योगी की डिनर पॉलिटिक्स और सपा में कोहराम। सपा के 8 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा चुनाव में योगी का खेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। यूपी में 2 लड़कों का भी ताजा गठबंधन बना ही था कि जिस साइकिल को हाथ का साथ मिला था वो पंचर हो गई। और खतरे की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है, तो समाजवादी पार्टी का आगे क्या ही होगा वो तो योगी और मोदी ही जाने, क्योंकि भगवान राम से तो अखिलेश यादव ने दूरी बना ली थी। तो चलिए पहले आपको बताता हूं कि यूपी में जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी उसके साथ क्या कुछ हुआ। दरअसल यूपी में 10 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव हुआ था। यूपी का जो गणित था वो कहता था कि बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीत जाएंगे और सपा के 3 उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर 7 की जगह 8 उम्मीदवार यूपी में उतार दिए और इस 8वें उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर डाल दी गई। योगी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी है। सीएम योगी ने यह असंभव काम कैसे संभव करके दिखाया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि खेल कैसे हुआ। असल में एक राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताने के लिए यूपी में 37 सीटों की जरूरत होती है। तो इस हिसाब से बीजेपी को यूपी में 296 वोटों की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी के पास केवल 286 विधायकों का समर्थन था। लेकिन इनमें से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में है। ऐसे में एनडीए का जो संख्या बल है वो 285 रह जाता है। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायकों ने भी बीजेपी को वोट किया, जिससे पार्टी के प्रथम वरीयता के वोट 287 पर पहुंच गए। अब सपा के 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से बीजेपी के प्रथम वरीयता वाले वोट 294 पहुंच जाते हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सपा के कम से कम 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और पार्टी के 8वें उम्मीदवार की जीत पक्की है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह सब कुछ सेट कैसे हुआ, किसने किया। तो यहां योगी की एंट्री होती है। योगी की डिनर पॉलिटिक्स ने पलटा खेल। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी और सपा दोनों ने ही अपने अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया था। सब चुनाव से एकदम ठीक पहले अपने अपने विधायकों को टटोल लेना चाहते थे। एक तरफ कमान अखिलेश यादव ने संभाली तो दूसरी तरफ कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली। दोनों नेताओं ने अपने अपने नेताओं के साथ बातचीत की, लेकिन डिनर वाली रात ही सपा समझ गई कि उसके साथ खेला हो चुका है, क्योंकि उसके 8 विधायक डिनर में नहीं पहुंचे थे। सपा समझ चुकी थी कि झटका तो लग चुका है और वोटिंग के वक्त जो तस्वीर सामने आई उसने सब कुछ साफ कर दिया। इस तस्वीर में सपा विधायक राकेश प्रकाश सिंह, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, मनोज पांडे, पूजा पाल, अभय सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ खड़े नजर आए। इस तस्वीर को देखने के बाद तस्वीर साफ हो गई कि सपा का तीसरा उम्मीदवार जीत नहीं पाएगा। हालांकि पल्लवी पटेल के बारे में भी ऐसी खबरें थी कि वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं और वो अपना वोट बीजेपी के उम्मीदवार को दे सकती हैं। लेकिन वोटिंग के बाद पल्लवी पटेल मीडिया के सामने आई और उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने सपा के उम्मीदवार को ही वोट किया है। वहीं सपा की ही एक विधायक ने वोटिंग से किनारा कर लिया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम रहा मनोज पांडे का, जिन्होंने सपा के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने पहले योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो अपना वोट देने के लिए पहुंचे। तो राहुल अखिलेश को गठबंधन किए हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता कि बड़ा झटका लग गया। हालांकि अखिलेश को इस घटना से पहले भी जयंत चौधरी के रूप में एक झटका लग चुका है। जयंत ने साइकिल छोड़ कमल का साथ थाम लिया। वही बात अगर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की करें तो उन्होंने भी अखिलेश को बाय बाय करके अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। तो जो अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर दम भर रहे थे वो बेदम हो चुके हैं और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और यूपी में राहुल गांधी का हाल क्या ही होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। वो अभी से समझा भी जा सकता है। वैसे जिस तरह से योगी ने एक रात में सारा गेम पलटा है, सपा में कोहराम मचाया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।